टाका नहीं देता है, मारता है, धोता है, इसलिए हमारा दूसरा दादागिरी खत्म हो गया, अब दीदीगिरी भी खत्म होने वाली है। খেলা তো হবে, এই মাঠেই তো খেলা চলছে আর বাস 2 তারিখে তো একদম খেলা পুরাপুরি চলে একদম। टकरे खेला होबे, मोदी टा एक बार जीतबे ही जीतबे, बंगाल टा राज बीजेपी होबे ही होबे इस बार। सोनार बांग्ला। इस बार असली परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में, तो हम लोगों को पीएम किसान और आयुष्मान भारत चाहिए। गुंडा राज छोड़ के पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ पर अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग में भी गुंडे लोग ही है जो बालू और टीएमटी सप्लाई करेंगे। यहाँ गुंडा राज छोड़ के कुछ नहीं है। पर दीदी को वोट क्यों नहीं देंगे, टीएमसी को वोट क्यों नहीं दे रहे? लोगों का जो दिमाग है वो बीजेपी की तरफ भाग रहा है, दिल और दिमाग दोनों। देखिए तृणमूल कांग्रेस में जितने नेता लोग हैं वो अपना मतलब उन्नयन ज़्यादा किया है, गाड़ी किया है, बाड़ी किया है, पैसा किया है, और जो प्रधानमंत्री से लेके केंद्र सरकार से लेके जो भी मतलब स्कीम आया है उसमें से ज़्यादा साधारण जो आदमी है वहाँ से काटमानी तृणमूल का ये ज़्यादा खाया है। और कुछ जो हेल्थ में जो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान योजना है वो लागू होने नहीं दिया है। कृषक का किसान निधि सम्मान निधि इसको लागू नहीं होने दिया है। खेला तो होबे, यही माठे तो खेला चलছে আর বাস 2 तारीखे तो एकदम खेला पूरापूरी चले एकदम। बीजेपी बहुमत में आने के एकदम 200 से ज्यादा। देखिए दीदी तो सब कुछ तो लुटा दिया है। अच्छा, वो पश्चिम बंगाल में सब कुछ लुटा दिया है। इतना काटमानी खाया है कि जो साधारण पब्लिक है वो सामने नहीं आ रहा है। छोड़ के भी जा रहे हैं पार्टी। जिस दिन चुनाव होगा आप देख लीजिएगा कि 12 बजे के बाद कोई बूथ में तृणमूल कांग्रेस का पोलिंग एजेंट नहीं रहेगा। वो समझ जाएगा और बोलेगा कि हम खाना खाने के लिए आ रहे हैं, अब वो नहीं आएगा 12 बजे के बाद। हमारा तो आवाज जो बात देता है घर में। हिंदी दादा, हिंदी बोलिए, दादागिरी खत्म हो गया, अब दीदीगिरी भी खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है। हाँ, बस इससे ऊपर जाने का नहीं है। सोनार बांग्ला का परिवर्तन कौन लाया था? विवेकानंद। उसका नाम भी नरेंद्र था, इसका नाम भी नरेंद्र मोदी है। टकरे खेला होबे, मोदी टा एक बार जीतबे ही जीतबे, बंगाल टा राज बीजेपी होबे ही होबे इस बार पूरा टक्कर होबे बीजेपी। अच्छा, कई सारे टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हो गए बीजेपी में, शुभेंदु अधिकारी जैसे इतने बड़े बड़े नेता। जान चुके ना कि टीएमसी हारने वाला है, उन लोग तो सोच चुके टीएमसी अब हारेगा, बीजेपी जीतने वाला है, उन लोग को पता है, इसलिए उन लोग डर के मारे उन लोग तो बीजेपी में आना ही है। ऐसा बोल रहे हैं 2019 में हाफ और 2021 में साफ, पूरा फुल खत्म। 2021 में पूरा बीजेपी। किसको वोट देंगे इस बार? एक बार मोदी के। अच्छा, सोनार बांग्ला चाहिए या जय बांग्ला? सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला। बहुत बड़ा फैन है हम लोग मोदी जी का। अच्छा, सोनार बांग्ला चाहिए या जय बांग्ला चाहिए? सोनार बांग्ला चाहिए। क्यों चाहिए सोनार बांग्ला? क्योंकि हम लोग बांग्लादेश से नहीं आए हैं, क्योंकि जय बांग्ला चाहिए हम लोगों को। और दीदी का राज नहीं चलेगा अब। नहीं चलेगा? क्यों? दीदी ने ऐसे क्या काम नहीं करे जो आप उनको वोट नहीं दे रहे इस बार? पूरा बंगाल को परेशान करके रखा है दीदी ने, इसीलिए दीदी नहीं चाहिए। अच्छा, सुनने में आता है गुंडागर्दी भी होती है यहाँ पर। बहुत पूरा बांग्ला को गुंडागर्दी बना के रखा है। अच्छा, लेकिन जब यहाँ पर वाम की सरकार थी तब दीदी सत्ता में आने से पहले ये बोलती थी कि अगर मैं आ गई तो जो घुसपैठी है उनको भगा दूंगी इस देश से। लेकिन नहीं, और भी ज़्यादा बढ़ गया पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को। उन लोगों को ही हो गया, हम लोग का दुर्गा पूजा स्टे कर देता है, सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन और दूसरा काम सब चलता है। दीदी आए तो मतलब हम जैसे नौजवानों को डिग्री पूरा बेकार हो गया। अच्छा, डिग्री को अलमारी में रखना पड़ता है, कुछ भी काम नहीं है, पूरा बेकार हो गया। इस बार असली परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में, तो हम लोगों को पीएम किसान और आयुष्मान भारत चाहिए, क्योंकि हम लोग को बेटर फैसिलिटी चाहिए। तो हम लोग को चेन्नई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, वहाँ पे तो दीदी का स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चलेगा। वो लोग खुद समझ रहे हैं, दीदी जो मोटिव लेके आया था देश के मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, वैसा नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना जेब में जा रहा है। तो जो लोग सही सोच रहा है कि नहीं ये इधर ठीक नहीं है, उधर जाके अपना काम कर सकता हूँ जनता के लिए, तो इसी के लिए सब लोग आ रहा है। अच्छा, चलिए सर, आपका नाम? जयंत हल्दर है। अच्छा, किसको वोट देंगे, सोनार बांग्ला को या जय बांग्ला? सोनार बांग्ला को जरूर, सोनार बांग्ला को देंगे, मोदी जी को देंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है, क्या टीएमसी को इस बार वोट क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि देखिए वो लोग जो पहले बोला था जो हम लोग परिवर्तन लेकर आएंगे, बट परिवर्तन नहीं लेकर आए, बदला लेकर आ रहा है। और बांग्लादेश पाकिस्तानी इधर से जो आ रहा है उन लोगों को ज़्यादा मदद कर रहा है। हमारा जो एजुकेशन या कर्मसंस्थान जो है ये कुछ भी नहीं किया है 11 साल से। जो अभी तक हमारा टेट है, प्राइमरी का रिक्रूटमेंट है, कोई भी रिक्रूटमेंट कुछ नहीं है। हम लोग
यंग जनरेशन का पूरा बिठा दिया, पूरा बेकार हो गया हम लोग। कोई भी काम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डेवलप नहीं। आज यही मीटिंग के लिए हम नदिया जिला से आया है, नदिया जिला कृष्णापुर सिटिया से आया है। तो हर एक जिला से हम लोग को पास जो रिपोर्ट आ रहा है हम लोग देख रहा है। इतना डर गया जो ये लोग हर डिस्ट्रिक्ट का जो बास यूनियन लोग है उन लोगों को मना कर रहा है बीजेपी पार्टी लोगों को बास देने के लिए। इसलिए हमारा बहुत सारा कार्यकर्ता जो है हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं आ पा रहा है, बास नहीं मिल रहा है। ये क्यों है? ये हम लोगों को लिए दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा इन लोग इस चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। कोर्ट पे हर एक पूजा के लिए कोर्ट तक जाना पड़ रहा है हम लोगों को। और जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं, हर कुछ माने कुछ भी परमिशन नहीं चाहिए। एक मीटिंग मिसिल कुछ भी नहीं है। सिंबल में वोट देना चाहते हैं, मोदी जी को देख के वोट दे, क्योंकि आज जो देश हमारा सारा विश्व में जो नंबर 1 है, आज जितना जगह जितना ऊंचाई पे पहुंचा है सब मोदी जी के लिए। हर एक देश हमारा मोदी जी को सलाम करता है, मोदी जी का नाम करता है, ठीक है। इसलिए मोदी जी के नाम पे और एक ध्वनि जय श्री राम। सोनार बांग्ला चाहिए। बांग्ला चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे सोनार मुद्दा यही है जो पश्चिम बंगाल में ऐसा हालत चल रहा है। पश्चिम बंगाल गणतंत्र नहीं है। हम लोग पंचायती के लिए वोट देना नहीं जाने देता है टीएमसी का वाला का। ये गणतंत्र नहीं चलेगा पश्चिम बंगाल में। खेला होवे टीएमसी का साथ तो আমরাও खेलते चाहिए टीएमसी प्लेयर नहीं। सोनार बांग्ला ही होगा क्योंकि ममता बनर्जी 2011 का चुनाव प्रचार में ये बोली थी कि पश्चिम बंगाल को हम लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे, मगर कोलार बांग्ला बना दी। ये कोयला चोर का बांग्ला बना दी, गोरू चोर का बांग्ला बना दी, लोहा चोर का बांग्ला बना दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार पश्चिम बंगाल की जनता, आप मीडिया से आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग का जनावेश इस ब्रिगेड में आ रहा है। पश्चिम बंगाल का एक एक बूथ से लोग आ रहा है। ममता बनर्जी और उसके भतीजे का सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो ममता बनर्जी है यहाँ पर उनका गुंडा राज चलता है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? गुंडा राज छोड़ के पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ पर अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग में भी गुंडे लोग ही है जो बालू और टीएमटी सप्लाई करेंगे। यहाँ गुंडा राज छोड़ के कुछ नहीं है। ये पश्चिम बंगाल का एक एक वोटर जनता ये बात जानता है। इस बार खेला होगा 2 मई को जब दीदी चुनाव हारेगी तो भगवा अबीर बीजेपी के कार्यकर्ता खेलेंगे। ये चीज को पहले से स्वीकार करके ममता बनर्जी बोल रही है खेला होगा। इस बार इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। अमित शाह जी गृह मंत्री है और अमित शाह जी गृह मंत्री में ये पहला ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है। टीएमसी के गुंडे या लाइन में आ जाएंगे या पश्चिम बंगाल छोड़ देंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? भाजपा सत्ता पर आएगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सीएम कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ। सीएम कैंडिडेट एक तो किसको देखते हैं और मुद्दे क्या क्या रहेंगे? यहाँ के सीएम कैंडिडेट के विषय में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हमारा एक शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी है। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर जितने प्रदेश है इसमें सिर्फ एक ही मुद्दा विकास रहता है। पश्चिम बंगाल को 34 साल लाल झंडा ने पहले खाया और अभी 11 साल नकेब जो हरे झंडे के सिग्नल से ममता बनर्जी 34 साल से भी बड़ा लूट की है। इससे बंगाल उभरेगा, सोनार बांग्ला की तरफ जाएगा और पश्चिम बंगाल जैसे तरक्की करेगा उसके साथ ही भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, वाम सरकार जब थी तो ममता बनर्जी ने वादा किया था कि यहाँ से जो भारी लोग हैं, जो घुसपैठिए, उनको भगा डालेंगे, उनको निकाल के फेंक डालेंगे। ऐसा कुछ हुआ? जब यहाँ वामपंथी की सरकार थी तो ममता बनर्जी सदन में स्पीकर के सामने कागज फेंकी थी कि घुसपैठिए आ रहे हैं। लेकिन यही ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र आज घुसपैठिए का मदद करके उनको घर दे रही है। बांग्लादेश से यहाँ आने वालों को 2500 रुपया में वोटर कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है और मुसलमान समुदाय को वो 30% का राजनीति कर रही है। ये 70% वाले समझ गए हैं। इस बार जय श्री राम का नारा से उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला। अच्छा, इस बार मोदी जी को वोट देंगे मतलब आप? एकदम। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी को वोट करने के लिए? परिवर्तन बंगाल में प्रगति की ओर। अच्छा, बंगाल को प्रगति की ओर ले जाने के लिए मोदी जी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा अच्छा। इस बार सीएम को उम्मीदवार किसको देख रहे हैं आप? सीएम कौन बनेगा आपका? वो कोई नहीं, वो पार्टी डिसाइड करेगी। उसके लिए अपने कुछ अभी तो कोई बोला नहीं जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब यहाँ पर वाम की सरकार थी तो बीजेपी सत्ता में टीएमसी सत्ता में आने से पहले ये बोलती थी कि हम यहाँ पर जितने भी घुसपैठिए उनको भगा देंगे। घुसपैठिए को भगाया क्या? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। वो तो और बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आपका? आपका नाम जुरुल इस्लाम है।
अच्छा अच्छा, हिंदी आती है आपको? नहीं नहीं बांग्ला बोल रहा अच्छा, बंगाल में आती है। अच्छा, सोनार बांग्ला है जय बांग्ला? है ना, सुनर बांग्ला होगा, सुनर बांग्ला। धन्यवाद। मैम आपका नाम? मेरा नाम हेमलता जैन है। अच्छा, कहाँ से आई हैं मैम? मैं मुर्शिदाबाद से हूँ, बैरमपुर मुर्शिदाबाद। अच्छा अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार, टीएमसी को या बीजेपी को? वो तो टाइम पे समय पर ही बताएंगे। नहीं नहीं, आप किसको वोट देंगी? सोनार बांग्ला चाहिए, जय बांग्ला चाहिए? नहीं, सोनारी बांग्ला। आप दीदी ठीक है, किंतु वो लोग का जो लोग आता है ना, वो लोग बहुत खराब करता है। टाका नहीं देता है, मारता है, धोता है, इसलिए हमारा दूसरा बीजेपी। दीदी तो बोल रही है अगर बीजेपी आ गई तो हिंदू मुसलमान वाली चीजें होंगी, मुसलमानों को खतरा होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम तो बहुत दिन था, 2012 में था। अच्छा। कोई नहीं नमाज पढ़ता है, सभी करता है, कोई है, पूर्ण नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं। अच्छा, सीएए और एनआरसी को समर्थन देते हैं, मतलब आप जो ये लेके आए हैं सेंटर? वो कुछ नहीं करेगा, सुनर बांग्ला करेगा लोग। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा।